तो ये है यहाँ का फेमस पोहा, ढोकला, खाखड़ा फाफड़ा, और ये तो है समोसा। एक है कड़ी। तो इसको खाने का जो सही तरीका है वो है दही के कड़ी के साथ। तो हम चाय पीने के लिए रुके थे और यहाँ पे मेरी इस शीशे वाली बॉटल पे नज़र पड़ के माज़ा की तो नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो गई है। ये देख के पुराने दिन याद आ गए। तो ये बन रही ताज़ा ताज़ा गुड़ की गच्चक है। ये क्या बात है, कटिंग हो रही है गुड़ की गच्चक की। यहाँ पे कढ़ाई चढ़ रखी है। तो ये तिल को आप गरम करके फिर गच्चक बनाओगे गुड़ पिघाल के, और वो जब रेडी हो जाता है वो सांचे में बना के आप उसको फिर ऐसे काट देते हो जैसे भी आप काट रहे हो। कंप्लीट हो चुका है, बस अब पैकिंग होएगी ना। तो ये गच्चक बनने के बाद यहाँ पे बिक रही है। ये गच्चक है तो टेस्टी। तो लड्डू। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम बीच में रुके थे हल्का सा लाइट ब्रेकफास्ट करने के लिए, एंड टुडे इज़ आवर लास्ट डे इन इंदौर। सो हम आज घूमने जा रहे हैं मांडू फोर्ट जो मांडव के पास में है। तो बस अभी हम रास्ते से गुजर रहे थे तो ये मैंने थोड़ा सा भी कैप्चर किया। बाकी जब हम एक्चुअल में लोकेशन में पहुंचेंगे तब देन आई विल टेल यू मोर अबाउट द पैलेस, क्या उसकी हिस्ट्री है एंड आगे के नेक्स्ट। वैसे तो हमने इंदौर से ब्रेकफास्ट करा था और इंदौर से हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा। पर हमारी पूरी फैमिली बहुत ही भुक्कड़ है। मतलब हम सोच रहे थे पता नहीं किस लिए रुके, तो उनको चाय मतलब हाईवे वाली फीलिंग लेनी है। मतलब चाय कि हम ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ खाना है। पर ये अच्छा था कि जो जगह जहाँ पे रुके वहाँ पे हमारे को काफ़ी डिशेस ट्राई करने को मिल गई। मतलब गुजराती क्या था जो कि खाकड़ा विद कड़ी एंड पोहा एंड ढोकला, जो मतलब सीरियसली बहुत ही अमेजिंग टेस्ट था। और साथ में हमने गच्चक बनते हुए भी देख ली। तो जिस रास्ते से हम जा रहे हैं यहाँ पे कपास की खेती भी हो रखी है, ये रही। और इसको तोड़ तोड़ के यहाँ से इकट्ठा करके दूर दूर तक अगर देखोगे तो कपास ही कपास है। तो मैंने सोचा रुक के एक बार कैप्चर कर लेता हूँ कपास। सो हम एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं। टिकट काउंटर ये है। चार्जेस भारतीयों के लिए 25 रुपये, फॉरेनर्स 300 और बच्चों के लिए 15 ईयर्स से नीचे फ्री, नो चार्ज। वीडियो कैमरा के चार्जेस हैं 25 रुपीज़। सो जब तक ये खा रहे हैं खीरे, मैं आपको सामने दिखाता हूँ रूपमती's पेविलियन। सो ये बनाया था बाज बहादुर ने अपनी बिलवड वाइफ के लिए, जिनका नाम था रानी रूपमती, ताकि वो यहाँ से सुबह जो नर्मदा रिवर है उनकी पूजा कर सकें। तो वहाँ पे जब हम ऊपर जाएंगे वहाँ से दिखता है नर्मदा रिवर का व्यू। तो स्पेसिफिकली ये इसीलिए बनाया गया था क्योंकि वो उनसे प्यार करते थे, रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हुए, और उनके लिए ये इंश्योर करना कि वो अपनी पूजा कर सके सुबह। तो इसी पर्पज़ के लिए इस पेविलियन को बनाया था। हम महल की चढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे भैया से हम खीरे कटवा रहे हैं। मतलब गर्मियों में सबसे रिफ़्रेशिंग जो आप चीज़ खा सकते हैं वो है खीरे, नींबू मसाला मार के। ओए होए, नमक भी भैया जब भी आए मांडो तो क्या नाम है आपका? भैया की दुकान में आइए, अर्जुन की दुकान में आइए। ज़्यादा मिर्च भी मत डालना भैया। झमाझम ककड़ी खाई फोर्ट के एकदम सामने। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा चलने से पहले खा लो, ताकि आप अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहोगे। क्योंकि एक बार आप चलना शुरू हो गए तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो अगर पहले से आप अपने आप को हाइड्रेट रखोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
हाँ खाओ खा लो बिल्कुल बेटा। खाओ, पानी नहीं पीना बस इसके बाद ज़्यादा पानी नहीं थोड़ा पीना आपने और थोड़ी देर तक। हाँ छुट्टी। सो मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, बस हमको हिम्मत नहीं हारनी है। हल्की सी चढ़ाई है। और स्पेसिफिकली अगर आप, मैं तो चलो डुओ हूँ, मैं पंजाब में भी रहता हूँ और हिमाचल में भी जाता रहता हूँ, तो ऐसी चढ़ाई चढ़ने पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर सांस सूस चढ़ जाए तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि चलने की आदत बहुत कम है ना मम्मी? हो माय गॉड। सो ये जो प्रॉपर्टी है ये गवर्नमेंट के अंदर आती है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट रूपमती पैविलियन, जिसका निर्माण किया था बाज बहादुर ने अपनी बिलवर्ड वाइफ के नाम, सो दैट वो यहाँ से सेक्रेट नर्मदा रिवर को देख के अपनी सुबह की पूजा कर सके। ये जो सामने है, ये जो भी हमने नीचे फ्रूट्स देखे थे, सीताफल, कस्टर्ड एप्पल, ये उसका पेड़ है और यहीं पे सामने लगे हैं फ्रेश। तो भी जिस लेवल पे हमें यहाँ से, तो हमें नर्मदा रिवर नहीं दिख रही है, सो थोड़ा और ऊपर चढ़ना पड़ेगा। चलो। से घूम रहे हैं और पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि वो कौन सा पॉइंट था जहाँ से वो पूजा करते थे नर्मदा रिवर में जाके। तो फाइनली वो मुझे ढूंढ ढूंढ के अब जाके दिखाई दिया। ये है वो गैलरी और सामने जैसे कि आप देख सकते हो वो दिखाई दे रही है नर्मदा रिवर जाती हुई। इतना फ्लो तो नहीं है पर पैचेस में अब ये हो सकता है, इस वक्त ड्राई सीजन है तो उस वजह से कम फ्लो दिखाई दे रहा है। बट मुझे तो जितना अभी यहाँ पे आके जहाँ पे पानी थोड़ा दिख रहा है वो यही वाला एक पॉइंट है जहाँ से दिख रहा है, इसके अलावा कहीं दूर दूर तक पानी नहीं है। क्या बोलती पूजा? ये है नर्मदा नदी जो रूपमती जी उसकी पूजा करते थे यहाँ से। वो देखो वो देखो, मेरे ख्याल से ऊपर से भी कर सकते हैं। हाँ वो वाला एक्सेस पॉइंट बंद है बट यहाँ से भी दिख ही रहा है, सो मोस्ट प्रोबेबली जहाँ से उनका मन करता हो। तो अगर देखा जाए तो उस महल में अब शायद वो रौनक नहीं रही है, बट अगर ये महल सिर्फ इस पर्पस के लिए था तो क्या कह सकते हैं, मतलब प्यार का नेक्स्ट लेवल। मतलब ये सिर्फ स्पॉट सिर्फ सुबह वर्शिप करने के लिए, बाकी दूसरा महल हो सकता है उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, बट प्यार।
गाइड है, उन्हें खुद को नहीं पता। एग्जैक्टली उन्होंने सोचा ये महल है, बट ये महल नहीं है। वो यहाँ से सिर्फ पूजा करने आती थी यहाँ पर, क्योंकि क्योंकि गाइड को उसकी पूरी फीस नहीं मिली, इसलिए क्योंकि गाइड को पूरी फीस ही नहीं मिली। गाइड है ही नहीं एक्चुअली, गाइड ही बेकार है। गाइड इसलिए गाइड मिस गाइड कर रहा गाइड है। गुजराती है ये से था गाइड मिस गाइड कर रहा है। गाइड क्योंकि को पैसे इन्होंने नहीं दिए। पूरी फीस दी नहीं है, तो अभी तभी हमें मैं महल- इनको मिस गाइड कर रहा हूँ। में जाना है। अभी तो सिर्फ एक ये ट्रेलर था, महल अभी बाकी है। महल नहीं, पिक्चर अभी मेरे बाकी है। दोस्त। महल नहीं क्योंकि अभी हम फोर्ट देख के आए तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे कि कितनी चीज़ों की कठिनाइयाँ होती होंगी, वॉशरूम, गर्मी में इधर उधर जाना आना, कैसे मैनेज करते होंगे। तो मैं तो ये सोच रहा था कि कितने राजाओं की तो लड़ाई हो जाती होगी, कोई मेहमान आता होगा, इनके लिए ठंडा लेके आए, शरबत लेके आए, वो पानी गर्म आता होगा, ये तो तुमने चाय दे दी तौहीन, इसका हमला। गला खत्म करो। अब हम तुम पे हमला करेंगे। वो अपनी तरफ से शरबत लेके आते होंगे, वो उबला पानी आता होगा गर्मी में। कुछ भी हो सकता है उस जमाने में यार।